चलो भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा है भाई। और केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा कौन सा लेक्चर है? शायद छठा लेक्चर है। छठा है ना शायद, हाँ देख लेना जो भी है। तो अभी तक हम क्या देख चुके थे? कल हमने बात करी थी किसके बारे में? कल हमने शायद न्यूमेरिकल देखे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और उन न्यूमेरिकल्स को करने के हमने ट्रिक्स वगैरह भी देख ली थी। ट्रेडिशनल मेथड फॉलो ना करते हुए हमने टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके क्या किया था? उन न्यूमेरिकल्स को यूज किया था। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा ना, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद में मैं इस चैप्टर के 5 साल के पीवाईक्यू भी कराऊंगा आपको। समझ में आ रही बात? कारण क्या है कि कुछ पीवाईक्यूज ऐसे हैं थोड़ा सा जो बच्चे घबराते हैं, तो उनको देखेंगे हम यहाँ पे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हालांकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, समझ में आ रही बात, लेकिन फिर भी सेफ्टी साइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया सर n इज इक्वल टू 2, हाँ या ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अब एक रिएक्शन मेरे पास में है जो कि क्या कहां से कहां जा रही, ए से बी में कन्वर्ट हो रही, कोई दिक्कत वाली बात। T इज इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तब ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी मान ली? सी नोट। बी की कितनी हो गई? 0। टी आफ्टर टाइम टी की कितना हो गया? ए की कॉन्सेंट्रेशन घट करके कितनी रह गई? सी टी। और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? एक्स हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है? तो वही सेम रूल लगाएंगे, डिफरेंशियल रेट लो और आपका क्या बोलते हैं ये ऑर्डर वाला रेट लो। समझ में आ रही बात? तो मैं निकाल देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालूंगा माइनस का डी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। और वो जो आपका आएगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, या रेट विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर, उसमें बनेगा आपका आर, सॉरी उसमें बनेगा आपका के ए टू द पावर 2 बनेगा। ये आएगा आपका निकल के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपका निकल के आता है। अब ए वाले कहाँ ले लो? एक साइड पर ले लो। समझ में आ रही बात? तो ए वाले जब आप एक साइड पर लोगे तो माइनस का डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? के डॉट डी टी। अच्छा, मैं माइनस का साइन यहाँ से सेटिस्फाई कर देता हूँ, इधर कहाँ कर दें? इधर कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? डिफरेंशिएशन में आ गई दोनों चीजें, ये भी और ये भी। डिफरेंशिएशन को कट करने के लिए क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दो भैया दोनों इक्वेशन को। अब कर दिया, ये तो के तो कांस्टेंट है, के तो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो टाइम की लिमिट कहां से कहां तक है? टाइम की लिमिट तो 0 से टी है, और ए की लिमिट कहां से कहां है? सी नॉट से सी टी की तरफ को है। समझ में आ रही बात आपको? अब कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसे अंदर वाले को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो आपका वैल्यू आती है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक डेरिवेशन याद रखना है आपका कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/x। क्या होती है भैया? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/x होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देखो dx अपॉन क्या है मेरा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर है। x को x की पावर -2 करके लिख सकता हूं। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं dx के रेस्पेक्टिव, तो क्या बनेगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा कि नहीं आएगा? तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -2 है। सेम है, देख लो भैया, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2 है। तो अगर मैं x की पावर क्या रख देता हूँ? -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, हाँ या ना बोलो भाई? -2 + 1 कितना हो गया? -1। तो क्या हो गया भैया? x की पावर -1 अपॉन -1, ये माइनस को ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, वो -1 नीचे लाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, वो सॉरी प्लस में आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई आपके? 1/x आ गई। इसीलिए ये एंटिटी मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोली है, फिजिक्स में भी आपके काम आती होगी। समझ में आ रही बात? तो क्या है कि जब भी dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है तो वो किसके बराबर आएगा? वो आपके 1/x के बराबर आने वाला है। समझ में आ रही भाई बात आपके? ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये पूरी की पूरी होल इक्वेशन किसके बराबर आ गई? 1/a² के बराबर आ गई। तो देखिएगा 1/a², इसमें लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक? सी नोट से सी टी तक, बराबर माइनस का के आ गया, और ये क्या बैठ गया आपका? टी हो गया। टी कैसे है? टी -0, लिमिट लगा दी ना यहाँ पर, क्या हो गया? टी -0। ठीक है, चलो मैं यहीं पर स्टेप कर देता हूँ आपको। dt की जगह क्या हो गया आपका? dt की जगह हो गया भैया आपका टाइम हो गया, और ये कितना हो गया? 0 से t यहाँ पर हो जाता है। समझ में आ रही बात? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन गया? 1/ct माइनस क्या बन गया? 1/c0 इज इक्वल टू माइनस का kt। तो बेटा ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए इक्वेशन बन गई। कौन सी? नॉर्मल इक्वेशन है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब तुमने एक पैटर्न चेक किया पैटर्न। सबसे पहला जो आपने जीरो ऑर्डर निकालना था उसमें था ct माइनस सी नोट इज इक्वल टू माइनस का kt, था क्या? दूसरा जो आपने पैटर्न निकाला वो क्या निकाला? ln ऑफ ct माइनस ln ऑफ सी नोट इज इक्वल टू माइनस kt, हाँ या ना? तीसरा जो आपने निकाला 1/ct माइनस 1/c0 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का
kT। ये अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग इक्वेशन हमारी यहाँ पर होती है, तो ये आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसके लिए हाफ लाइफ निकाल लो, ध्यान से देखिएगा क्या बोला मैंने। इसके लिए क्या निकालनी है भाई, हमको हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? अच्छा, हाफ लाइफ हम आगे निकाल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिएगा, ये पूरा पेज मैंने उसके लिए छोड़ा था। चलिए हाफ लाइफ निकालेंगे। सिंस हम जानते हैं हमारी इक्वेशन क्या है सर, 1/Ct माइनस 1/C0 इज इक्वल टू माइनस का KT। अबे यही तो आई ना, ठीक है। हाफ लाइफ वह टाइम पीरियड है जिसमें हम T को T हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और Ct जो है ना वो क्या हो जाती है, C0/2 के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 1/Ct क्या हो गया, 1/C0/2 आ गया। अब आ गया कि नहीं आ गया? माइनस का क्या आ गया, माइनस का 1/C0 आ गया है भाई, आ गया नहीं आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का KT हाफ आ गया। ये 2 कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, अबे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2/C0 माइनस का 1/C0 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का KT हाफ हो गया। 2/C0 और 1/C0 क्या मैं डायरेक्ट 1/C0 लिख सकता हूं, तो 1/C0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का KT हाफ हो गया कि नहीं हो गया। और बेटा अगर मैं यहाँ से T हाफ की वैल्यू निकाल लूं तो T हाफ की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, ठीक है। T हाफ की वैल्यू आएगी 1/C0 इंटू K। ये आ गया आपका। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे आ गई क्या, कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये आपका क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, सेकंड ऑर्डर से शायद जहां तक मेरा ध्यान है कि सेकंड ऑर्डर से कुछ आया भी ना हो अब तक के, ठीक है। लेकिन एक बार हमने सेफ्टी साइड के लिए कर लिया। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्कली। ये एग्जांपल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हरी बात समझ में, एस्टर को पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर आप एस्टर को बेटा एल्कली बोले तो किसी बेस की प्रेजेंट में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, याद रखिएगा। SN2 मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, 2NO2 का डिकम्पोजिशन, O3 ओजोन का डिकम्पोजिशन, Cl2O का डिकम्पोजिशन, H2SO8, इनका इन सब ये सब के सब आपके किसके एग्जांपल हो गए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। मैं अगेन बोल रहा हूं भैया कि मुझे नहीं लगता है कि शायद यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन आया होगा। मैं PYQ देखूंगा एक बार और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब तक मैंने यूनिट के बारे में बात नहीं की, समझ में आ रही बात? तो रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू होगी। तो K की वैल्यू अगर मैं जनरल निकालता हूं तो जनरल क्या आएगी, मोल पर लीटर टू द पावर 1/n और टाइम इनवर्स। ये बैठती है, क्या बैठती है भैया हमारी K की यूनिट? K की यूनिट बैठती है जनरल के मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n, और क्या बैठ गया आपका, ये टाइम इनवर्स बैठ गया। समझ में आ रही बात? वेयर n इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं कह रहा n इज इक्वल टू 0 बोले तो K की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K की यूनिट में निकाल रहा हूं अगर यहां पर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट क्या बैठेगी, अगर मैं क्या करूंगा 1 - 0 करूंगा तो ये 1 रहेगा, तो यूनिट क्या बनेगी, यूनिट बनेगी मोल पर लीटर, और क्या बनेगा ये सेकंड इनवर्स, ये टाइम इनवर्स बन जाएगा। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन से ऑर्डर के लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे क्या निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, मोल पर लीटर टू द पावर 0, पूरी फ्रैक्शन किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम इनवर्स हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि या फिर इसे बोल दो आप सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि 2 सेकंड ऑर्डर के लिए यूज करनी है मुझे, तो n इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा भैया, यानी कि फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है ना बेटा, उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, K की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 - 1 हो जाएगा। अरे होगा, अब ध्यान सुनिएगा, 1/2 -1 हो जाएगा, तो मोल इनवर्स और लीटर, और ये क्या आ गया तुम्हारा टाइम इनवर्स, ये आपका क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर की हो गया, ठीक है। अब आपको 4-5 लाइन का क्वेश्चन मिलेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे न्यूमेरिकल और पूछेंगे बताओ कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। बच्चे घबरा जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। K की यूनिट देखो, अगर K की यूनिट है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, इस तरह से है। टाइम इनवर्स में केवल और केवल टाइम है, तो वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। मोल पर लीटर, मोल
पर लीटर पर सेकंड है तो वो क्या हो गया आपका जीरो ऑर्डर है, और मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स है तो वो क्या हो गया आपके सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। बेटा ये भी आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अरे बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हमें रिएक्शन देख करके लगता है कि ये शायद सेकंड ऑर्डर की हो, शायद फर्स्ट ऑर्डर की हो, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर नहीं होती। जैसे कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है, दोनों ही क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। एक होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एक होगा स्यूडो सेकंड ऑर्डर। अगेन स्यूडो सेकंड ऑर्डर आपका एडवांस है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही आपके काम का है अगर आया तो यहां से क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है। दो रिएक्टेंट देखे, अब दो रिएक्टेंट देख के आदमी क्या सोच रहा कि दो सेकंड ऑर्डर होगा, लेकिन ऑर्डर उसका एक्चुअल में क्या निकल गया, 1 हो गया। एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। समझ में आ रही बात आपको। सुक्रोज को जब पानी से रिएक्ट कराओगे, पानी में करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है वो। अब दिखने में तो लग रही है मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 है, दिखने में लग रहा है कि ऑर्डर भी सेकंड है, लेकिन टेक्निकली ऑर्डर क्या हो गया उसका, ऑर्डर फर्स्ट हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय एल्कली, आ रही बात समझ में, तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है। देखो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। स्यूडो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऑर्डर कौन सा है, सेकंड है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 3 है। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आएगा नहीं एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट इट। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं भैया एक न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को लेकर के मैंने आपको सिखा दिया था। अब जो आज मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं बेटा, उस चीज के न्यूमेरिकल है कि आपको एक टेबल मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, एक टेबल मिलेगी। तुम्हें अलग अलग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दिखाई पड़ेगी, और उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए कैलकुलेट करना है। केमिकल रिएक्शन है A+2B gives us C। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, और ये डाटा आपको गिवन है। यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन है, ये B की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या गिवन है, ये यहाँ पर रेट गिवन है। समझ में आ रही बात आपको। और ये डाटा आपको गिवन है। टोटल 5 एक्सपेरिमेंट इस सीरीज के किए गए थे इस रिएक्शन को लेकर के। तो आपको इस रिएक्शन की क्या निकालना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। अब मेरी बात सुनिएगा, ऑर्डर जो है वो इनका सबका क्या रहने वाला है, किसी भी स्टेप में आप निकाल लो, ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये चीज का प्लस पॉइंट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर लिखूं तो क्या बनेगा मेरा, टेक्निकली देखिएगा। आर इज, ध्यान से सुनिएगा, आर जो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कॉन्सेंट्रेशन के। हाँ या ना, अरे होगा। ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और बी की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या मान लिया, वाई मान लिया, और एक्स प्लस वाई ही ये किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। समझ में आ रही भैया बात आपके। अरे क्लियर है। अब बस उसी चीज को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, उसी चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपको कैसे सवाल करना है ये देखिएगा। कैसे सवाल करेंगे आपको देखना है। आपको देखना होगा कि देखो, अगर आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 ली और बी की भी क्या ले ली, 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 0.15, कुछ भी है। समझ में आ रही बात। अब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी, सेम, वो चेंज नहीं करी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई भैया, डबल हो गई। नोट करो भैया इस चीज को। ठीक है, अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इस वाले के देख, अब बाद वाले के एक्सपेरिमेंट के देख लो, मतलब सारे। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन ए की कितनी कर दी, कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर दी, तो ये भी पहले वाले के मुकाबले में कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। ध्यान से सुनना, समझ में आ रही बात। तो यानी कि, और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अब बी भी आपने क्या रख दी, कांस्टेंट रख दी। यानी कि इस 3 डाटा को देखकर हमें यह लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। ए की कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगी वैसे ही क्या बढ़ेगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। अब हम चेंज करते हैं, अब हम फिक्स करते हैं किसको, ए को। अब हम चेक करते हैं किसको भैया, बी को। ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारी ए है, ध्यान से सुनना। बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 2 है, 2 मतलब पहले वाली के डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, कांस्टेंट रहा। पॉइंट पकड़ो, नहीं यार समझ में बात, दोबारा समझो भाई, इजी लग रहा नहीं है भाई। मैंने अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी बेटा ये वाली है। कौन सा वाली है, ये वाली है। ये मैंने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली, ये कैलकुलेशन कि सर 0.15 है। अब ध्यान से देखो, दोबारा ध्यान से सुनो। अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई,
डबल हो गई, है ना। मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन पहले से ट्रिपल कर दी, 3 गुना कर दी, ट्रिपल कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पहले से कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है। अब मैंने कहा कि भैया अब मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर देता हूं, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने पहले से क्या कर दी, डबल कर दी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही भाई, सेम। अब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन फिर वही रखी जो यहां पर थी, और बी की कॉन्सेंट्रेशन इससे क्या कर दी, 3 गुना कर दी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, सेम। पॉइंट पकड़ो, मतलब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करी, केवल और केवल ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और किस हिसाब से करी कि अगर तुम उसे डबल करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1। समझ रहे, कॉपी पेन से करा मैंने, बिना कॉपी पेन के करा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। लेकिन वही है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन से करेंगे। तो सबसे पहले मान लो, मैं अब सारी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एक इक्वेशन में आप क्या ले लो, एक इक्वेशन में आप ले लो कि जहां पर आपका जो है जहां पर बी कांस्टेंट है, और एक इक्वेशन ले लो जहां पर आपका ए कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात, 2 बार लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा, सबसे पहले मैंने लिया ए एंड बी ले लिया। क्या ले लिया भाई मैंने, ए एंड बी ले लिया, ठीक है बच्चों। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तो ए एंड बी देखिएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के, ध्यान से सुनिएगा, के ए टू द पावर x बी टू द पावर y। अबे यही होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये आपका के रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम रहेगी, रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये A1 ले लिया मैंने, और ये क्या ले लिया, B1 ले लिया। तो ये क्या हो गया, के ए टू दी पावर क्या हो गया भैया, x हो गया, और b टू दी पावर क्या हो गया भाई, y हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है। R1 अपॉन R2 कितना है, R1 कितना है 0.15, R2 कितना है 0.30। पॉइंट सब पॉइंट खत्म, 15 दिया, यानी कि कितना बच गया, 1/2 बच गया। k से k खत्म, b की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो y की पावर यहाँ पर भी अगेन भाई यहाँ पर क्या रखेंगे, और ये आपका यहाँ पर भी 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी 1 की पावर y है, ये भी 1 की पावर y है, सेम हो गया ना, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब क्या बचा तुम्हारा, अब a1 की पावर x बचा, a1 कितना है 1, और a2 कितना है आपका 2 बचा, और इसकी पावर होल की पावर क्या हो गई, x आ गई। ये 1/2 की पावर क्या है, 1 है, 1/2 की पावर x है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। b पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आ रही बात आपको, तो इस तरह से आपको क्या करना है भाई, अपना सवाल करना है। कोई दिक्कत वाली बात, चलिए अगला सवाल हम लेकर के चलते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है, a + b गिव्स अस c, उसके लिए आपको डाटा गिवन है। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। पैटर्न पकड़ते हैं कि कैसे हम यहां पर काम करेंगे, ठीक है। आजा भाई, कहां है, कहां है मक्खी है, तू तमीज, तुम जो गेट खोल के रख देते हो ना, जैसे कल शाम के टाइम गेट खोल के बैठे थे, वो उसकी मेहरबानी है। चलो भाई अब ध्यान सुनिएगा, देखो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, तो रेट कितनी ले ली हमने 0.05। ये मेरी क्या है, स्टैंडर्ड है। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन कर दी डबल, बी की कॉन्सेंट्रेशन रखी सेम, तो रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। अब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम रख दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रख दी, डबल रख दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, सेम रही। तो इसका मतलब अगेन बी की कॉन्सेंट्रेशन पे फिर से डिपेंड नहीं करता। ये भी डबल है, ये भी डबल है, डबल डबल सिंगल। समझ में आ रही बात आपको, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया, 1, बिना कॉपी पेन के। आई समझ में बात, ठीक है। सॉल्व करना ऐसे जैसे मैंने पीछे कराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए भी आपको क्या निकालना, ऑर्डर निकालना। देखिएगा ए की कॉन्सेंट्रेशन ये है, हाँ या ना, ध्यान से देखना, और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.035 है, तब रेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 हो गई। अभी ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखो अब तुम्हें एक इक्वेशन बी की ऐसे उठानी पड़ेगी कि जिसमें बी कांस्टेंट आ रहा हो, और एक ऐसे उठानी पड़ेगी जिसमें ए कांस्टेंट आ रहा हो। आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मैं अब क्या ले लूंगा, मैं इक्वेशन नंबर ए और सी को कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ए और सी को अगर मैंने कंपेयर किया तो बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रही, सेम रही,
और ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या रही, डबल रही, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही, सेम रहने वाली है। कुछ मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि इस डाटा के हिसाब से तो तुम्हारा ए बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ए पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रही बात? लेकिन कंफर्म भी तो करना पड़ेगा ना। अब हमने क्या ले लिया, अब हम लेंगे कि ए जहां पर 0.012 हो सेम रहे और बी क्या हो रहा हो, डबल है रहा हो। तो नोट करो ए और डी को कंपेयर करना है अब ध्यान से। तो ए क्या है, 0.012 से क्या रहा, सेम रहा। बी क्या हुआ, 0.35 से कितना हुआ, डबल हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो गए भैया, 8 गुना। आ रही बात समझ में? रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो गई, 8 गुना। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लियर है? तो बस यही से हमारा सवाल मिलता है और इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। हालांकि इसका ऑर्डर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि इधर क्या है, इधर ये डबल किया ना आपने भाई, डबल किया ना, तो 35 दूनी 70, 1/2, और इधर क्या हो गया 1/8। तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 1, इस तरह से। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई हमारे, ये 3 के बराबर हो गई। इस तरह से हमारा बैठता है। चलिएगा हम करते हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। चलिएगा ठीक है। तो बेटा मैंने क्या लिया, मैंने लिया सबसे पहले इक्वेशन नंबर मैंने ले ली भैया, ए लिया और ए एंड सी ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए ए एंड सी में क्या है, ए एंड सी में आ गया हमारा R1/R2 इज इक्वल टू, के से के डायरेक्ट काट रहा हूं भैया मैं, ठीक है। ए और सी लिया तो बी का तो अपना कॉमन है, ये तो 1 आ गया। ए क्या हो गया हमारा 0.012 अपॉन 0.024, ठीक है। ये इसकी पावर क्या हो गई हमारे, इसकी पावर मैंने मान ली x हो गई है। समझ में आ रही बात? ऑर्डर ओवरऑल ऐसे तो निकलेगा। R1/R2 की वैल्यू क्या है, 0.1 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट गए, ये 1 आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये यानी कि 1/2 की पावर x, और ये 1 की 1 आ गया। अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या रखूं कि 1 के बराबर हो जाए, x की वैल्यू 0 रखी जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तब ये वैल्यू क्या होगी, 1 की, यानी कि ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a कितना है, 0 है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब हम बात करेंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b के बारे में। चलिए तो b क्या है हमारा, R1 हमने क्या लिया, R1 a और c ली थी ना हमने, तो R1/R3 लो इसे, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या ले रहे भैया, अब हम एक कांस्टेंट ले रहे, यानी कि R1 अपॉन क्या लेंगे हम यहाँ पर, R4। अरे लेंगे नहीं लेंगे, पहला और चौथा। तो R1 कितना है 0.1, R4 कितना है 0.8, क्लियर है। R1 में ए की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, उसे तो इग्नोर मारो। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.035 डिवाइडेड बाई 0.070 टू द पावर कितना हो गया भाई, y हो गया। पॉइंट से पॉइंट गया 35 दूनी 70, यानी कि 1/2 की पावर क्या हो गया, y हो गया। पॉइंट से पॉइंट घटा 1/8, तो इसे भी 1/2 के फॉर्मेट में लिखो। तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1/2 की पावर क्या हो गया भाई, y हो गया। तो y बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। यानी कि इसका ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर n इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात आपके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जब एग्जाम में तुम क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ स्टेप मिस कर देना, जैसे कि मैंने पहले लिखा करके ऐसे ही कर देना, जैसे मैंने कॉपी पेन किया कि यहाँ पर से सिंपल ये कांस्टेंट रहा, ये डबल रहा, तो रेट कितना हो गया यहाँ पर 3 गुना हो गया। मतलब ये 1/2 आएगा ना, इसकी वैल्यू 1/2 आएगा ना, ये 1/8 आएगा। तो 1/8 को 1/2 के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1/2 टू द पावर 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 3 के बराबर आ गई। बोलो भाई यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? तो ये था भैया हमारे किसके बारे में, ये था हमारे इसके बारे में, यानी कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट इस चीज का बचा है और उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है कोलिजन थ्योरी। और ये कोलिजन थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन हम कहाँ देखने वाले हैं, ये बेटा हम अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। और परसों में आपको पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आए हुए हैं बेटा, वो आपको एक बार करा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि सवाल इसके किस तरह से करने होते हैं। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।